मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज हम आपसे बात करेंगे सावन के महीने की। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, शिव भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों तक उमड़ने लगती है। सारे शिव मंदिर जो है वो शिव भक्तों की भीड़ से आपको भरे हुए मिलेंगे। और रविवार और सोमवार को तो आप देखेंगे कि मंदिरों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। पूरे मंदिर जो है वो खचाखच शिव भक्तों की भीड़ से भरे रहते हैं। इस बार 2025 में जो सावन के महीने की शुरुआत हो रही है वो 11 जुलाई से होगी। 9 अगस्त को इसका समापन होगा। पूरा एक महीना सभी लोग शिव भक्ति में लीन रहेंगे। तो ये पूरा एक महीना जो होता है वो शिव को समर्पित रहता है। लेकिन इस पूरे एक महीने तक आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, किस तरह से शिव कृपा आप पर बनी रहेगी, किस तरह से आपको पूजा करनी है, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद 4 महीने के समय में भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के साथ ही पूरे परिवार की पूजा आराधना होती है। 4 महीने का समय भगवान भोलेनाथ के साथ ही उनके परिवार के लिए समर्पित माना गया है। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का खास महत्व है। भगवान भोलेनाथ ने इसी समय संसार को बचाने के लिए विषपान किया, जिसकी वजह से यह महीना भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित माना गया। एक कथा है कि माता पार्वती ने इसी महीने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। वहीं दूसरी ओर एक मान्यता यह भी है कि इसी महीने भगवान शिव पृथ्वीलोक यानी कि अपनी ससुराल आए थे और उनके स्वागत में उनका जलाभिषेक किया गया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, आक के फूल, धतूरा, कनेर के फूल आदि चढ़ाया जाता है। अविवाहित कन्या इसी समय मंगला गौरी का व्रत भी शुरू करती हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूरी करने के साथ ही मन वांछित फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में शिव जी के साथ ही मंगला गौरी और नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। सावन के पूरे एक महीने तक शिवालय हो या देवालय ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान रहते हैं। चारों तरफ बस वातावरण भक्तिमय ही रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस एक महीने के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पहली बार शादी के बाद माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव जब पृथ्वी लोक पर आए थे तो वो यही सावन का महीना था और जो साल में एक बार आता है। इस समय भगवान भोलेनाथ को लोग विभिन्न तरह की पूजा आराधना करके प्रसन्न करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। सावन के महीने में भक्तजन अगर उनका रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शिव और उनके परिवार गणों का पूजन आरंभ होता है। जैसे सावन मास पर शिव जी की पूजा, नाग पंचमी पर नाग की पूजा, पोला के दिन नंदी बैल की पूजा, तीज के दिन शिव पार्वती जी की पूजा, भादो माह में 11 दिन गणेश जी की पूजा और नवरात्र पक्ष में दुर्गा देवी की पूजा, शरद पूर्णिमा में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस तरह से 4 महीने के चौमासे में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु राजा बलि के घर पाताल लोक में आतिथ्य स्वीकार करने जाते हैं।
सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। 2025 में 11 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। इस माह 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो सोमवार को व्रत का विशेष महत्व होता है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो भी सावन के सोमवार से ही व्रत की शुरुआत करते हैं। तो आप सावन के सोमवार में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करिए। इस दिन जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक भी किया जाता है और आप भगवान शिव की पूरे विधि विधान से जब पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी कृपा आप पर बरसती है। और इस बार 14 जुलाई को पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार से आप इसकी शुरुआत कीजिएगा, पूजा अर्चना आराधना कीजिएगा। इस बार पंचांग के अनुसार भी जो सोमवार की शुरुआत हो रही है उस पर कई ग्रह नक्षत्रों का बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राभिषेक करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से अमृत के अलावा हलाहल विष भी निकला था। लेकिन इस विष के चलते समूची सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान शिव ने अपने गले में इस विष को धारण करके सभी को बचाया था। विष के प्रकोप से भगवान शिव का ताप लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में विष के असर को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। तभी से शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का महत्व है। सावन के महीने का सनातन धर्म में विशेष महत्व है, लेकिन आपको इस महीने कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना है। आप जब पूजा करने जाएं तो शिवलिंग पर आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि केतकी का फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। आपको भगवान शिव को नारियल का पानी, तुलसी पत्र ये भी नहीं चढ़ाने हैं, इसे वर्जित माना जाता है। आपको भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम का तिलक नहीं करना है। तो ये सभी बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप भगवान शिव की आराधना करें। आप सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आप सभी का भगवान भोलेनाथ कल्याण करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।